brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रामजीलाल सुमन से भी यही कहना है कि साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी भी है, कश्मीर का अभी भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो पहले आप अपनी माँ को, अपने घर की स्त्रियों को और छोटे बच्चों को जौहर में झोंकिए। आप अपने उनकी राख उनके आप अपने माथे पे लगाइए, केसरिया आप साफा पहन के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बंदूक लेके जाओ, 4-5 वहाँ आतंकियों का आप ढेर करो और आप खुद भी शहीद होते हो। तो ये करनी सेना का ये पूरा ऐलान है और मेरा निजी ऐलान है कि आपकी देश के हर जिले में हम आपकी मूर्ति लगाएंगे। आगरा की धरती पर पूरे देश के राजपूत इकट्ठा होने लगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ 12 अप्रैल को होने वाले प्रदर्शन से पहले तमाम राजपूत संगठनों के नेता पहुंचना शुरू हो गए। न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि रामजीलाल सुमन को धमकी भी देना शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही एक नेता हैं श्री राजपूत करनी सेना के प्रताप सिंह कालवी। करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी आगरा पहुंच गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर रामजीलाल सुमन पाकिस्तान जाकर शहीद होते हैं तो उनकी मूर्ति बनवाकर हम पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को ये भी कहा कि वो अपने परिवार की महिलाओं को जौहर करने को कहें। रामजीलाल सुमन से भी यही कहना है कि साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी भी है, कश्मीर का अभी भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो पहले आप अपनी माँ को, अपने घर की स्त्रियों को और छोटे बच्चों को जौहर में झोंकिए। आप अपने उनकी राख उनके आप अपने माथे पे लगाइए, केसरिया आप साफा पहन के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बंदूक लेके जाओ, 4-5 वहाँ आतंकियों को आप ढेर करो और आप खुद भी शहीद होते हो। तो ये करनी सेना का ये पूरा ऐलान है और मेरा निजी ऐलान है कि आपकी देश के हर जिले में हम आपकी मूर्ति लगाएंगे और 700 साल तक पूरा देश आपको भी पूजेगा। 12 अप्रैल को आगरा के बरहद में राजपूत संगठन एक बड़ा विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे वजह है 21 मार्च को रामजीलाल सुमन का दिया एक बयान। राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने कहा, ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है। वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। इस बयान को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। रामजीलाल सुमन का कहना है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, वो ना इसके लिए माफी मांगेंगे। वहीं करनी सेना रामजीलाल सुमन को इतिहास का पाठ पढ़ाना चाह रही है। और महापुरुष हमारे राणा सांगा जिन्होंने लगभग 600-700 साल हो गए, उसपे उनकी बाबर की सिर्फ जीवनी में लिखा हुआ है। तो जीवनी तो खुद की निजी है, मैं भी कुछ भी लिख दूं उसमें कि साहब कोई मोदी जी से मिलना है, मोदी जी से मेरे को ये ऑफर दिया या योगी जी ने ये बोला, वो तो मेरी निजी जीवनी है। लेकिन जो देश के और भी इतिहासकार है मेवाड़ में, दुनिया के देशदार, उनमें कहीं भी लिखित में ये नहीं है। और जब राणा सांगा ने 2 युद्ध लोदी के खिलाफ लड़े और दोनों हराए, और बाबर ने खुद ने ये कहा है कि जो उनका पंजाब का गवर्नर था लोदी का, उसने बाबर से सेंध दी बाबर को और बताया कि भाई देश में कैसा आ सकते हैं और आगरा दिल्ली में कैसे लड़के कब्जा किया जा सकता है। और राणा सांगा जो चित्तौड़ में जब रहते थे, वो आगरा लगभग वहां से 550 किलोमीटर है। वहां से चल के अगर लोदी को हरा सकते हैं तो बाबर से मतलब उनको लाने की जरूरत कहाँ थी? पहला सवाल तो मतलब एक लॉजिक के आधार पर ये बनता है। एक तरफ राजपूत संगठन रामजीलाल सुमन को धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर उनके सांसद को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। रामजीलाल सुमन जी के साथ अगर किसी का व्यवहार खराब हुआ, उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी खुद होंगे। ऐसा लग रहा है कि 12 मार्च को आगरा की धरती पर दलित बनाम ठाकुर की बड़ी राजनीतिक लड़ाई होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पंचायत और प्रदर्शन का निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।